नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। प्रदेश कांग्रेस कप्तान गोविंद सिंह डोटासरा के भरोसे है, क्योंकि 2.25 महीने से पीसीसी में नियुक्तियां नहीं हुई हैं। पंचायत चुनाव हो या कोई आंदोलन, पार्टी कप्तान के भरोसे ही उतरती है। कब पीसीसी में पदाधिकारी बनेंगे, यह बड़ा सवाल है, लेकिन जल्द ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। दोपहर की दो टूक में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल भी है, जिससे जानने की कोशिश करेंगे अंदरूनी बातों को, चर्चाओं को, अंदर से जो खबरें आ रही हैं उनको। फिलहाल देखते हैं संगठन बिना सरकार। प्रदेश कांग्रेस सिर्फ कप्तान के भरोसे है। प्रदेशाध्यक्ष बने 2.25 महीने हो चुके हैं, लेकिन कोई टीम नहीं बनी है। प्रदेश कांग्रेस कोई आंदोलन हो या चुनाव, बिना टीम के ही उतर रही है। सिर्फ कप्तान डोटासरा के भरोसे ही पार्टी है। कब होंगी नियुक्तियां, क्या है मजबूरी, देखते हैं ये रिपोर्ट। गांव का गदर, आंदोलन की डगर, 2.25 महीने से इंतजार, केवल एक नेता भरोसे संगठन। कब तक बिन संगठन सरकार? गांव का गदर है और कृषि विधेयक पर आंदोलन की डगर भी। इस बार प्रदेश कांग्रेस बिना संगठन के ही अपना दमखम दिखाएगी। 2.25 महीने से कांग्रेस को संगठन का इंतजार है, लेकिन 15 जुलाई से केवल प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ही संगठन की अकेले कमान संभाले हुए हैं। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाते ही कांग्रेस की सभी कार्यकारिणी भंग की गई थी। तब से प्रदेश, जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी में एक भी पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई। आपको बता दें कि 400 ब्लॉक, 39 जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होना है। करीब 15,000 से ज्यादा नेता कार्यकर्ता नियुक्ति के इंतजार में हैं। ब्लॉक कार्यकारिणी में 31 से 50 नेता, जिला कार्यकारिणी में 31 से 100 नेताओं को जगह मिलनी है। हमने 2 संभाग का फीडबैक लिया है। बाकी चूंकि ये कोरोना बढ़ गया इसलिए जा नहीं पाए। हम लोग हमारी तरफ से संगठन की मजबूती के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। माकन साहब चाहे टेलीफोनिक हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, उसके माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। जल्दी जब ये कोरोना थोड़ा सा हमारे प्रदेश से विदा लेगा, तो शीघ्र ही हम लोग माकन साहब यहाँ आएंगे, बैठेंगे और हमारा प्रस्ताव चर्चा के बाद में आलाकमान को देंगे। इससे पहले जब भी नए प्रदेशाध्यक्ष बने, तब कुछ पदाधिकारी जरूर रहे हैं। टॉप टू बॉटम पूरी कार्यकारिणी कभी भंग नहीं हुई, लेकिन लगता है इस बार कांग्रेस नया रिकॉर्ड बना रही है और इसकी मुख्य वजह है सचिन पायलट गुट से सुलह के बाद बनी एआईसीसी की 3 सदस्य कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार। कमेटी की 3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक हाईकमान की तरफ से कुछ फैसला नहीं आया है। जब फैसला आएगा तब ही कार्यकारिणी के गठन का काम आगे बढ़ेगा और संगठन की नई जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा। पंचायत चुनाव में सर बिना संगठन के बड़ी जुलूसी की रहेगी। अभी ग्राम पंचायत सरपंचों और पंचों के चुनाव हैं, जिसमें पार्टी का कोई सिंबल नहीं होता है। उसमें केवल आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है, इसके आधार पे वोट
उनके समर्थन लोगों के लिए वोट दिए जाते हैं, सिंबल का नहीं होता है, इसलिए इसमें संगठन का कोई रोल नहीं है। पंचायत समिति और जिला परिषद इनके चुनाव आने से पहले हम लोग संभवतः हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का रिस्ट्रक्चर कर लेंगे और कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे में कांग्रेस 2 अक्टूबर को जनता के सामने अपने वादों वाला रिपोर्ट कार्ड भी शेयर करेगी। 2 अक्टूबर को किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। उस दिन हम लोग किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाएंगे और सभी विधानसभा क्षेत्रों और जिले मुख्यालयों के ऊपर इन तीनों बिलों के विरोध में धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। 10 अक्टूबर को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन किया जाएगा और किसानों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपके पक्ष में, आपके साथ में, आपके समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हालांकि प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी नई टीम की पूरी सूची बना रखी है, केवल हाईकमान के इशारे का इंतजार है। लेकिन ये इंतजार कब खत्म होगा और कब कांग्रेस को प्रदेश के नए सिपहसालार मिलेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। चलिए तो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं संगठन बिना सरकार आखिर कब तक और कब तक करना होगा इंतजार। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस विचारक है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण पुरोहित जी स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान में। विक्रम सिंह शेखावत जी कांग्रेस नेता हैं, विक्रम सिंह जी स्वागत है आपका भी। पंकज जोशी जी बीजेपी नेता, ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले वरुण पुरोहित जी आपके पास में आ रहा हूं सर, इतना वक्त क्यों लग रहा है? वक्त तो देखिए महामारी की वजह से लग रहा है। कोरोना का भी डोटासरा जी ने बताया, कोरोना की वजह से सब जिलों का, सब संभागों का फीडबैक नहीं मिल पाया और एक लिमिटेशन है, वर्कर्स से, नेताओं से आप मिल नहीं सकते एक संख्या के ज्यादा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा लोग आते अपना फीडबैक देते, उस फीडबैक के बाद वो कार्यकारिणी का गठन होता। लेकिन केंद्र, आपने देखा होगा कि एआईसीसी का पुनर्गठन हो चुका है, सोनिया जी आपने बताया आ चुकी है चेकअप करा के, तो मेरे ख्याल से अतिशीघ्र जो सेक्रेटरीज और जो विभाग डिपार्टमेंट्स हैं कांग्रेस पार्टी के नेशनल लेवल पे, उनका पुनर्गठन हो जाएगा और पीसीसी कार्यकारिणी में अतिशीघ्र आने वाली होगी। रही बात ग्राम पंचायत चुनावों की, तो उसमें क्या है कि जो ये बहुत लोकल चुनाव होता है, इसमें जैसे शहरों के अंदर म्युनिसिपैलिटी और नगर निगम के चुनाव होते हैं, वैसे इसमें सरपंच जो होता है, गांव के चुनाव है, पंच सरपंच जो लोकल एक दूसरे का कनेक्शन होगा उस हिसाब से जीतेंगे। जो आइडियोलॉजिकल होंगे तो वो कांग्रेस से जुड़े रहेंगे, दूसरी पार्टी के आइडियोलॉजीज होंगे उससे जुड़े रहेंगे। लेकिन जब जिला परिषद, जिला के चुनाव आएंगे, उस जब तक कार्यकारिणी आ जाएगी अक्टूबर तक 10, 15, 20 दिन में, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का आपने इसमें डिबेट में पार्टिसिपेशन किया है, उनका तो 1 साल बाद आई, राजस्थान की महामारी भी नहीं थी, राजस्थान की कार्यकारिणी 1 साल बाद आई। अलावा उसके आप देखो नेशनल कार्यकारिणी तो इनकी आज दिन तक नहीं बन सकी। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का प्रोसेस है। हमारे तो फिर भी जो जिला अध्यक्ष बने हुए हैं वो कार्यकारी रूप में से तो रहते ही जब तक नया नहीं आता है, जब तक ब्लॉक अध्यक्ष जो और जिला अध्यक्ष होते हैं वो कार्य चलाते रहते हैं। हाँ। और जो अभी हमारे सम्मेलन, अभी जो प्रदर्शन होने, धरने होने, जो किसान वाले मुद्दे पर इन पे बिल लाए, किसान विरोधी बिल लाए इसके ऊपर, तो अभी तो परमिशन है ही नहीं ना 1000, 2000, 5000 आदमी इकट्ठे करने की। तो मिनिमम लोगों को लेकर के ये चीज की जाएगी, जैसे महामारी के हिसाब से गाइडलाइंस को जितना फॉलो कर पाएंगे उस हिसाब से उसको करेंगे। हालांकि मैंने आपसे आपकी पार्टी के लिए पूछा था, लेकिन आपने बीजेपी पर सवाल खड़ा किया है, तो पूछ लेते हैं। पंकज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी क्या कहेंगे? नहीं, मैंने पार्टिसिपेशन किया ना, आपने हमारी पार्टी के मैटर पे, इसलिए मैंने जवाब। सुमित जी बिल्कुल आपने देखा कहा ना वरुण जी ने कि पार्टिसिपेशन आपने क्यों किया। ये प्रश्न हमारे ऊपर नहीं है, ये प्रश्न जो है टीवी 18 पर है कि आपने इसमें पार्टिसिपेशन भारतीय जनता पार्टी का क्यों किया। इनका जो प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का पार्टिसिपेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमसे ही बात कर लेते सीधी और हम बता देते आपसे बात हो जाती है। तो ये कांग्रेस की विचारधारा है। बीजेपी का भी जान लेते हैं, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष में जब वक्त लगा था तब आपको भी बुलाया था, आपका भी पक्ष जाना था, तो अब बीजेपी का जान लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है ना सर। यही कहा था मैंने, लेकिन है ना वरुण जी, हर्ज नहीं है ना सर। राजनीतिक पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टियां होती हैं। देखिए
राजनीतिक पार्टियां तो ये कह रहे हैं भाई टीवी 18 पे तो अपने मन से ही एक इल्यूजन क्रिएट कर लेते। मैंने आप ही ने कहा, मैंने थोड़ी कहा कि क्यों बुलाया आपने। देखिए टीवी 18 वालों ने बुलाया, आप यदि कहते हैं तो बात अलग थी। अब इन्होंने आपसे पूछा नहीं होगा या तो वरुण जी, देखिए अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन सर अभी 2 मिनट हुए डिबेट शुरू हुआ, आप झगड़ने लगे। पंकज जी ठीक है, बताइए, जो वक्त लग रहा है क्या कहेंगे इस पर आप? मैं बता रहा हूं, देखिए अभी जो देखिए वैसे देखिए पार्टी का यदि आंतरिक मामला है उनका कि वक्त लगना या नहीं लगना, लेकिन राजनीतिक पार्टी के अंदर ये पहली बार ऐसा जो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हुआ। देखिए भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष यदि हटे तो कार्यकारिणी वो की वही रही जब तक काम करते रहे, लेकिन राजनीतिक पार्टी में यदि कार्यकारिणी को भंग कर दिया जाता है तो उसके बाद कार्य नहीं किया जा सकता। ये क्योंकि खुद पार्टियों के जो है खुद के भी जो है संविधान होते हैं, खुद के भी संविधानों के अनुसार पार्टियां चलती हैं, और यदि इन संविधानों को नहीं मानते, केवल जो है वर्बली जो है नेता का जो ऊपर से, जैसा कांग्रेस में हमेशा होता है कि उनका वर्बल जो है वो संविधान से ऊपर होता है, कई बार जो है चीज होती है, तो ये हो सकता है इनका आंतरिक मामला हो। लेकिन मैंने ये कहा ना कि हमारे यहां जब भी कुछ हुआ तो उसमें कार्यकारिणी जो है का भंग नहीं किया गया, अध्यक्ष को किया गया, और जब तक अध्यक्ष ने अपनी कार्यकारिणी नहीं बनाई वो पुरानी कार्यकारिणी चलती रही। और बात बिल्कुल सही है कि राजनीतिक पार्टियों में जो है, क्योंकि अब जो है इनके पास हो सकता है ये परेशानी हो कि कार्यकारिणी में लेने से पहले, क्योंकि कार्यकारिणी का बनाने का जो अधिकार है वैसे अध्यक्ष का होता है, लेकिन आपके सामने दिख रहा है कि अध्यक्ष का अधिकार नहीं है, यहां अधिकार जो है दिल्ली में बैठे हुए 3 व्यक्तियों का अधिकार है। वो जब तक उसको क्लियर नहीं करेंगे, जब तक चीजें ठीक नहीं होंगी, जब तक जो है एक मिनट चलते आप भी बता दीजिए आपके यहाँ किसका अधिकार है। विक्रम जी मैं आ रहा हूँ, एक बात पूरी हो जाए, पंकज जी की मैं आ रहा हूँ सर। विक्रम जी कह रहा हूँ आपका ही नंबर आएगा, आपको टाइम आएगा, आप खूब आराम से लगाइए साहब, आपका टाइम आएगा सर। 55 साल टाइम दिया आपको, खूब जिंदा मत कीजिए आप। तो मैं कह रहा हूं कि आप जो है इन चीजों का, मैंने खुद नहीं कहा कि आंतरिक मामला यदि आप चलाना चाहे तो अध्यक्ष चला सकते हैं, आप चलाना चाहते हैं संविधान में ये भी कह सकते हैं कि हम तो हमारे चलाएंगे, तो ये इनका संविधान है, इनके संविधान में जो परिभाषा है उनके दूर चलाना चाहते हैं। विक्रम सर ये बात जरूर है कि जनता इस चीज को देख रही है कि जो प्रॉब्लम आज है, इन दोनों की जो झगड़े हैं, आपस में परेशानी है, विक्रम सिंह शेखावत जी पार्टी नहीं क्या कहता है आपका संविधान सर, और कितना वक्त इंतजार और करना पड़ेगा कितना प्रदेश की जनता को? हालांकि आप कह रहे हैं कि ठीक है लग जाता है वक्त, कोरोना काल चल रहा है, अभी वरुण सर ने ये बात कही कोरोना काल चल रहा है और हो जाती है देरी, लेकिन इतनी देरी सर 2.25 महीने हो गए इंतजार करते हुए, और कब आला कमान हरी झंडी दिखाएगा? सुमित जी आपने देखा होगा कि एक हमेशा की प्रक्रिया होती है, संगठन बहुत बड़ी एक इकाई है, उसमें से आपको सेलेक्ट करने होते हैं, तो और अभी सरकार में है, यही कारण है सर और कोई कारण तो नहीं एक देरी का? किसी को संगठन में जगह नहीं मिलेगी, उनको कार्यकारिणी में जगह मिलेगी, और इसी तरह का एक प्रक्रिया चल रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो कोरोना ही है। अच्छा। आप देख रहे हैं कि सभी पार्टियों की प्रायोरिटी होनी चाहिए, और हमारी पार्टी की और हमारी सरकार की जो प्रायोरिटी है वो है कोरोना से लड़ाई, और आप देख रहे हैं कि देश में सबसे अच्छे रिजल्ट देने वाली हमारी सरकार है, और ये पार्टी का अंदरूनी मामला तो है ही है। अब ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मामलों में तो किसी को बोलने नहीं देती है, दूसरों के पार्टी में जरूर ये टांग अड़ाएंगे। इनके यहाँ आप देखें 76 दिन तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, हमारे यहाँ इस तरह की स्थिति तो नहीं है। जब कप्तान होता है तो कप्तान अपने हिसाब से उस कार्य को चलाता है, टीम उसका एक सहायक पार्ट होती है, तो और वो भी जल्दी होने वाला है। इनके यहाँ तो 76 दिन तक ऐसा भी हुआ था कि अध्यक्ष ही तय नहीं हो पाए, और उसके बाद में भी आपने देखा होगा लगभग 1 साल पहले, कुछ ही दिनों पहले, शायद महीने 20 दिन पहले इन्होंने अपनी कार्यकारिणी घोषित की है। तो इन पर आपने सवाल नहीं उठाए और हमने भी सवाल नहीं उठाया, भी ठीक है इनका अंदरूनी मामला है, इनके यहाँ भी ये परेशानियां थी और आज भी चल रही हैं। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जेपी नड्डा जी अभी तक नहीं बना पाए हैं। सर असल में समस्या क्या है, उनकी परेशानी और आपकी परेशानी में अंतर नजर आ रहा है प्रदेश की जनता को, इसलिए आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अंतर मैं बता देता हूं सर, अंतर मैं बता देता हूं, आप और वरुण जी शायद बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अंतर प्रदेश की जनता को यह नजर आ रहा है इनकी समस्या में और आपकी समस्या में, क्योंकि आपके जो वरिष्ठ नेता थे वो नाराज होकर एक होटल में बैठ गए थे, तो अब जनता ये सोच रही है क्या उनकी नाराजगी को दूर करने की वजह से ये देरी हो रही है। ये जवाब मैं सुनना चाह रहा था, लेकिन ठीक है आपने कोरोना पर बात घुमा दी। ओम सैनी सर, हमारा संगठन आने हाँ वाला है। सर मैं आपके पास आ रहा हूं फिर से। ओम सैनी सर, ये कोरोना की वजह से ही देरी हो रही है सर, आपको भी यही लगता है? ऐसा ये सकते कि ढकने की बात है, हकीकत दूसरी है। भारतीय जनता पार्टी में तो खड़ाऊ शासन है। रामचंद्र जी अगर 14 साल के वनवास पे जाएंगे तो खड़ाऊ से राज चल सकता है, लेकिन कांग्रेस में ये संभव नहीं। कांग्रेस में जो कुछ हुआ है
वो नतीजा अपना बड़ा सामने है कि जिनके पार्टी के अध्यक्ष थे पूर्व में, उन्होंने जिस तरीके से मानेसर की अपना आतिथ्य स्वीकार किया और उसके साथ में जो लोग गए उनसे अपने आप में बड़ा उथल पुथल हुआ। हालांकि सरकार के पास में 102 का नंबर हमेशा रहा, बड़े आराम से अपना काम कर सकते थे और संगठन भी ठीक से बना सकते थे। लेकिन शायद इनके यहाँ ये होगा कि साहब चाहे शुद्ध नहीं करते, लेकिन शायद जो है चाहे ना वो यहीं पर बने रहें। इस चक्कर में 3 लोगों की जो कमेटी बनी है उसका अपना सिलसिला होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है राजस्थान में डोटासरा जो अभी काम कर रहे हैं, यानी कि संगठन वैसा का वैसा ही है जैसा था, सिर्फ एक ऊपर से सर को हटा दिया गया, बाकी यानी जो अध्यक्ष थे उनको हटा दिया गया, बाकी काम कर रहे हैं। वो जो बनना है वो तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि वो जो 3 लोगों की कमेटी क्या सजेस्ट करेगी, लेकिन जैसी मनस्थिति बनी है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के लोगों की, उसमें तो सब कुछ बदलना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बदलना पड़ेगा, तहसील लेवल पर भी बदलना पड़ेगा, पंचायत समिति लेवल पर भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ हो गया अब उसको या तो पूरी तरीके से बाहर कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, या फिर उनको स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार कर लेने पे आप अपने आप में आत्महत्या जैसा है, हेराफेरी कर रहे हैं। मान लीजिए इस आदमी के साथ में, जिन लोगों के साथ में जो कुछ राजस्थान की सरकार ओम सर, कांग्रेस कह रही है कि जो चुनाव आ रहे हैं उसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये हम भी जानते हैं, सिंबल कोई नहीं दिए जाते हैं, लेकिन क्या बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं होता है क्या पार्टी का? मैं कल से जिस कांग्रेस नेता से मैंने बात की, उन्होंने यही बात दोहराई कि पार्टी का कोई मतलब नहीं होता है, इंटरफेयर नहीं होता है, इसलिए इन चुनाव से कोई मतलब नहीं है। अगर संगठन में थोड़ी देरी होती है स्वरूप को बदलने में तो कोई दिक्कत नहीं है इन चुनावों में, तो खास तौर पर क्या ऐसा है सर? नहीं, निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कहा भी है, डोटासरा बोल रहे थे, मैंने सुना उनका, उसमें कह रहे विचारधारा का सिलसिला है। हाँ। यानी विचारधारा का सिलसिला, इसका मतलब आपका सदस्य लोग होंगे, आपके चाहने वाले होंगे, आपके समर्थित लोग सारे सिलसिलों में, तो ये नहीं है कि पार्टी। हाँ, लेकिन उनको उस तरीके से काउंट नहीं किया जाएगा कि यहाँ पर विजयी हो गए या पराजित हो गए। अगर विजयी हो जाएंगे तब तो कहेंगे कि हमारे हैं ये, और पराजित हो गए तो कहेंगे हमें नहीं मालूम, ये तो अपने किस्म से है। तो ये अपने अब हमें इतना भी इनको अलग से देखना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ये पर्दा कर रहे हैं तो हम तो जान रहे हैं ठीक से। निश्चित रूप से ये विचारधारा के तहत ही सब कुछ लड़ा जाएगा, चाहे वो पंच का हो चाहे सरपंच का हो, भारतीय जनता पार्टी। वरुण पुरोहित जी, सर मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास। वरुण पुरोहित जी, क्या किस चीज पर मंथन किया जा रहा है, ये तो आप थोड़ा बता ही सकते हैं। ठीक है, हो सकता है वक्त लग रहा हो आपको, लेकिन मंथन किस चीज को लेकर किया जा रहा है? कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिन्हें देखकर प्राथमिकता तय की जाएगी? क्योंकि चुनौती तो काफी है आप लोगों के सामने, आप चाहे स्वीकार करें या ना करें, 2 गुटों की बात अब भी होगी। ठीक है, अब मतभेद दूर हो गए हैं, मनभेद भी दूर हो जाएंगे, और शायद उसी मनभेद को दूर करने की कवायद में वो कमेटी जुटी हुई है। सुमित जी, पहले तो मैं आपका ध्यान दिला दूं, 130 साल से ऊपर कांग्रेस पार्टी को गए, 5-6 जनरेशन कांग्रेस की गांव-गांव में हैं। तो संगठन की कार्यकारिणी गठित नहीं हुई तो भी उसका फर्क नहीं पड़ेगा गांव के चुनाव में। अब आप जो चीज पूछना चाह रहे हो, मैं आपको खुलासा करूं, इसमें जो ग्रुपिज्म की आप बात कह रहे हो, ये काफी हद तक ठीक होती है। ग्रुपिज्म नहीं कह सकते, हर नेता चाहता है अपना समर्थक जो है, जो कार्यकर्ता है, तो उसको किसी न किसी रूप में कार्यकारिणी में जुड़ाया जाए। विक्रम सिंह जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, सरकारी जो बोर्ड है, मेंबर्स हैं, उसके हिसाब से संगठन में जिसको एडजस्ट करेंगे उधर सरकारी उसमें भी एडजस्ट करेंगे। तो हमारी क्या है, बहुत विशाल पार्टी है, समुद्र है हमारे पास में, लीडरशिप क्राइसिस राजस्थान में नहीं है। आप खाली 2 ही अशोक गहलोत जी या सचिन पायलट नहीं, कांग्रेस चलती है यहाँ पर, और राजस्थान का में तो बिल्कुल लीडरशिप क्राइसिस नहीं है, दूसरी पार्टियों के पास तो है, इसलिए हमको तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी बन गई, वहां के सचिवों का और जो डिपार्टमेंट्स का पुनर्गठन होगा, उसके साथ साथ पूरे देश में जिला लेवल तक पुनर्गठन होगा। उसके बाद हाँ सर, सवाल यही है सर। ठीक है, मैं सवाल के साथ विक्रम जी के पास जा रहा हूँ। वरुण जी ने कहा हमारी काफी लार्ज पार्टी है, काफी बड़ा संगठन है। विक्रम जी, यही वजह तो नहीं है देरी की कि लार्ज पार्टी है, बड़ा संगठन है, बड़े लोग, काफी ज्यादा संख्या में लोग हैं, तो एक एक को कैसे मनाया जाए, कैसे संतुष्ट किया जाए, उन्हें कौन सा पद किसे दिया जाए? नहीं, अभी संगठन के चुनाव होने, इलेक्शन अथॉरिटी बन चुकी है हमारी, 2-4-6 महीने वापस रिवाइव करेगी। ठीक है, हाँ विक्रम, ये तो एक प्रक्रिया है कि अध्यक्ष अपने हिसाब से काम करवाने के हिसाब से अपनी टीम का चुनाव करते हैं, और वो उनको अधिकार भी होता है, और सलाह मशवरा वो सभी से करेंगे। जो प्रभारी हैं माकन साहब, वो सभी संभागों में दौरा करके
और सभी कार्यकर्ताओं से राय लेना चाहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, और बुराई क्या, नहीं है सर, मैं तो किसी यही दूसरे तो को पूछ रहा हूं क्या मैं। क्या objection देरी हो इसी सकता वजह से है? लग ये तो रही है? अच्छी प्रक्रिया है, क्योंकि जो लोग नाराज होके गए थे उन्हें भी तो हाँ, मनाना बिल्कुल होगा इसी ना, वजह से मैं लग ये रही है। पूछ रहा हूं। और जब उन्हें मनाया नहीं, जाएगा तो जो नहीं, लोग पुराने हैं वो नाराज होंगे, फिर उन्हें भी मनाना पड़ेगा। सुमित जी, वो फेज खत्म हो चुका है। अच्छा, वो फेज खत्म हो चुका है, वो फेज खत्म हो चुका है। इस तरह की कोई नाराजगी नहीं है, सभी पूरे ऊपर से नीचे तक पूरी पार्टी एक है। हाँ। और आपको कहीं दिखा उस एपिसोड के बाद, और वो भी मीडिया की क्रिएशन थी, प्लस भारतीय जनता पार्टी का जो एक अनवांटेड जो इंटरफेरेंस हाँ। था, उसकी वजह से ठीक है कितनी पंकज जोशी जी, गलतफहमियां पैदा मीडिया हुई की और कुछ मीडिया का बहुत ज्यादा किया धरा सहयोग सारा रहा। ये सिनेरियो और था, सोशल मीडिया पे आपकी टीम ने मीडिया ने ये सारा सिनेरियो तैयार किया, सारी पिक्चर क्रिएट की, और भारतीय जनता जिनको पार्टी आप का विद्रोही इंटरफेयर कहते था हैं, उसमें। उस नेता की मीडिया मुझसे एक लेके शब्द गई थी निकला, सचिन पायलट वो को सुना उनके क्या होटल में आपने? छोड़ा कहीं मीडिया भी ने, बता दीजिए मीडिया आप। लेके गई थी अशोक गहलोत और उनके तमाम विधायकों को उनको दूसरे ऐसे होटल में बिठाया। आप एक शब्द सारा बता दीजिए, क्रिएट जो माननीय किया सचिन ड्रामा वो पायलट मीडिया साहब ने के किया मुंह से था, एक शब्द और निकला हुआ बीजेपी बता भी थी। दीजिए आप। पंकज जी ठीक वो है सर, एपिसोड खत्म हो पंकज चुका जी। है, आप हाँ बार-बार सर, उस एपिसोड एपिसोड खत्म का हो जिक्र गया, मत करिए। लेकिन किया धरा अब मीडिया का था। पार्टी एकजुट पंकज है जी और एकजुट थी पहले भी ठीक और है आगे सर, भी वक्त की रहेगी। कमी है, पंकज आप जी। देखेंगे कि कार्यकारिणी भी आएगी और ठीक जल्दी है। आने वाली है। ठीक है सर, चुनाव- मीडिया पर चुनाव इल्जाम का जो देना फिर बंद दूसरा कीजिए ना जो जारी सर, होगा, जिसमें एपिसोड टिकट खत्म बांटे हो गया, जाएंगे, उससे छोड़िए पहले मीडिया का ही पीछा। पार्टी की कब तक पार्टी की इल्जाम देते रहेंगे मीडिया कार्यकारिणी को? बन जाएगी। पंकज जी आप ठीक है, बिल्कुल निश्चित ठीक है रहिए। सर, पंकज जी देखिए ये कांग्रेस का, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि चाहे कभी भी हो चुनाव हारा, या तो मीडिया ने हराया या हाँ। मीडिया को जो है बाइकआउट करना, उसके बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी पे जो है ठीकरा फोड़ना, ये देखिए ये तो बेसिकली कांग्रेस की आदत बन गई। लेकिन आपने अभी ओम सैनी साहब ने कहा कि एक पार्टी में एक विचारधारा होती है जिससे पार्टी चलती है। अभी आपने कहा कि एक पार्टी में दो विचारधारा। उन्होंने कहा कि जो विचारधारा वाले जो लोग हैं जिनको जो है हटाना चाहिए, जो ओम सैनी जी स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कहा, उसको जो है विक्रम जी ने माना और कि आपके- हाँ आपके हमारे यहाँ कितनी दो विचारधारा आपको भी बता है। दीजिए। उन्होंने कहा कि आप हाँ तो उसमें वसुंधरा जी को नहीं देखिए, आप मना समझाइए सकते। ना, मैं इनके बीच में नहीं बोला, लेकिन आदत में क्या है कि एक बड़ी आदत- परेशानी है इनको। आदत किसकी है, नहीं, वो नहीं, आपको अरे पता है। तो बता आप- दीजिए ना यार, आप किस तरह के 130 साल पुरानी आदत है यार, जो है आप 30 साल पुरानी करते जा पार्टी रहे की, हैं। बताइए आप मुझे। अपनी जो बात कही है, ठीक है, आप बता रहा हूँ ठीक है, आपको, आपने जो ठीक है कहा, सर, पार्टी ठीक है कराओ, सर, फिर आपको ठीक है सर, ऐसे- चलिए, ऐसे ओम सैनी सर नहीं कर 10 सकते। सेकंड में क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए। ओम सैनी सर ठीक है सर, जी ओम सैनी सर 10 सेकंड का कमेंट। जी देखिए, कुल मिलाकर के जो कुछ देरी हो रही है उससे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को काफ़ी नुकसान होने की संभावना है, कि क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइज फोर्स नहीं होगी तब तक अलल टप्पू इधर या उधर कुछ हो सकता है। और अगर ये जरूरी है और मानना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि हमारे संगठन को पुनः खड़ा करने में हमें देर हो रही है, डोटासरा आश्वस्त हों चाहे दूसरे लोग आश्वस्त हों, लेकिन संकट तो है, इस संकट को ठीक है सर। ये नहीं समझा जाना चाहिए कि और ये भी देखना होगा एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत ही लागू होगा इस बार। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। लेकिन नज़र, हालांकि कांग्रेस कह रही है कोरोना की वजह से ये देरी हो रही है, लेकिन नज़र प्रदेशवासियों की है कब होगा संगठन का पुनर्निर्माण। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।